कि आप क्या जानो एक चुटकी सिंदूर का महत्व रमेश बाबू। तो क्या जानिएगा नरेंद्र जी, जिसने अपने सिंदूर का महत्व आपने नहीं समझ पाए तो महिला को सिंदूर भेजिएगा तो उसको सिंदूर देने वाला लोग नहीं है। बिहारी को सस्ता समझता, किस्मार को अपनी बीबी तो संभल नहीं पाया, पूरे बिहार की महिला को आप सिंदूर भेजवाइएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी, जसोदा बेन के पास सिंदूर भेजा दीजिए ताकि उन्हें लगे कि हमारे हस्बैंड, मैं अपने पति को याद हूँ। और आपके चेहरा में वो चमक नहीं रह गया है, झूठा आपके चेहरा से पूरा फरेब, झूठाई और जो है जुमलेबाजी की बू आ रही है, जिसे पसंद नहीं करते हैं। अपने मन मियाँ मिट्ठू बंत बनिए। जो भीड़ आपको झूठा दिखाई पड़ा वो सब पदाधिकारी आपको बस में भर के लाया, लोगों को और बस में भर के पहुंचा दिया, वो सब भी आपको वोट देने नहीं चाह रहा। इन जो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आए हैं, प्रलोभन देने के लिए आए, इसलिए इनके लालच में कोई फंसने वाला नहीं है। ये नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए अब बात बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कल जो है बिहार आते हैं और कहा जाता है कि 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री का आना सुखद है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और बिहार के विकास के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जिस क्षेत्र में जाकर के वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वो क्षेत्र कहीं ना कहीं विपक्षी महागठबंधन का गढ़ रहा है, राजद और माले का गढ़ रहा है। और इसको लेकर के विपक्ष जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी को जो है सड़कों पर उतारने वाले हमारे नेता तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष जी जो है इस बात को साबित कर दी है कि तेजस्वी यादव के सामने जो है बड़े बड़े लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं। तेजस्वी जी मोदी जी को सड़कों पर उतार दिए, लगातार जो है विपक्ष इस बात के सवाल को खड़े कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, 17 महीना में वो नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किए। और हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे और उन्होंने 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिए। 3.5 लाख को प्रक्रिया में ही था, तब तक सरकार पलट गई तो नहीं कर पाए, प्रक्रियाधीन करके आए। और 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए। मेडल लॉ नौकरी पाव के क्षेत्र में भी उन्होंने 90 लोगों को डीएसपी रैंक का पदाधिकारी बनाने का काम किए। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता आईटी सेल का निर्माण किए। पर्यटन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, पंचायती राज में जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मानदेय, आशा बहू, चाहे वो ममता बहन है, चाहे वो मिड डे मील की महिला थी, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका, सभी लोगों के मानदेय में इजाफा करने का काम किए। तालीम मरकज़ का हो या मदरसा के जो टीचर हैं उनके मानदेय में इजाफा करने का काम किए। तो हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। और उन्होंने कहे नौकरी, आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या उन्होंने दे दिया? और कहे कि लागत मूल्य का 2 गुना 1.5 गुना किसान, क्या उन्होंने दे दिए? वो कहे थे कि 15-15 लाख जाएगा, क्या उन्होंने दे दिया? कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे, क्या कम हो गई? 500 का सिलेंडर 1200 पहुंचा दिए। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे तो बिहार के विकास के लिए कहते थे 50,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, चलो 125 करोड़ दिया, क्या उन्होंने दे दिया? आज आए फिर जुमलेबाजी करने के लिए। इसलिए बिहार में अब न तो उनका वो चेहरा रह गया है, वो चमक रह गई है। सब लोग समझ गया ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। इन जो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आए हैं, प्रलोभन देने के लिए आए, इसलिए इनके लालच में कोई फंसने वाला नहीं है। ये प्रलोभन देने वाले शिकारी हैं। बिहार के चीनी मिल से चाय पिएंगे भी बात। हाँ, मोतिहारी में बोले थे चीनी मिल से चाय पिएंगे, तो क्या चीनी मिल वो खुल गया? नहीं खुला। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अजेता अवस्था में जो कहे थे, नरेंद्र मोदी गाली दिए थे बिहारियों को डीएनए खराब है और कितना बक्कू का बक्कू, बोरा का बोरा नख बाल काट करके भेजे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करते रहे प्रधानमंत्री से कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, क्या मिल गई? इन्होंने कहे थे कि जो हमको विशेष पैकेज देगा और जो विशेष जो है हमको जो दर्जा देगा उसके साथ जाएंगे, तो क्या मिल गई? एक भी काम बताइए। हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने दम पे
जातिगत जनगणना कराने का काम किए और जातिगत जनगणना में उन्होंने कहे जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतने मिलेगी हिस्सेदारी, और बहुजनों का 65% और 10% प्रगतिशील समाज का आरक्षण को लेकर के 65% और 10% प्रगतिशील समाज का आरक्षण को लेकर के उन्होंने केंद्र को भेजने का काम किया। क्या नरेंद्र मोदी जी आप बताएंगे कि 75% जो आरक्षण दिया उसको नवमी अनुसूची में आपने बिहारियों को शामिल कर दिया? आपने नहीं किया। क्यों आए हैं? बिहार में कुछ किया हुआ आपका? जब आपको 40 में 39 सीट दिया तब आप कुछ नहीं किए। जब आपको 2024 के चुनाव में लोग 24 सीट देने का काम किया और आपने बिहार के लिए कुछ नहीं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे पे बात करते हैं। वो कहे हैं जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे चीज़ों में देखिएगा, ये नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, पलायन के हर जगह जो है पूरा बिहार फिसंडी है। तो आप जो है किस चीज़ के लिए, कुपोषण के क्षेत्र में हो, सब चीज़ में आपने बिहार को सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है। तो आप क्या चीज़ के लिए बिहार आए हैं? इसलिए कि जुमलेबाजी करके, और जहाँ से हमारा इंडिया गठबंधन का मजबूत गढ़ है वहाँ पे आप प्रोग्राम रखते हैं। कल ये रोड शो कर रहे थे, घिना गया इनका, सब लोग थू थू कर रहा है, पूरी तरह फॉलोअप है। एक गांव का मुखिया जाएगा रोड पर तो उससे ज़्यादा भीड़ रहेगा। देश का प्रधानमंत्री जी, आप वार्ड सदस्य के चुनाव में आप प्रचार करना आपको बाकी रहा है। आपका पूरा फजीहत हो गया है। बिहार के लोग आपका चेहरा देखना, झूठे प्रधानमंत्री का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। पहलगांव में हमला हुआ, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई और आप मधुबनी में आके जुमलेबाजी कर रहे थे। और आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीजर फायर जो आपने किए, ट्रंप के बात पर आपने कह रहे हैं कि जो है महिलाओं के सिंदूर का मान रखने का काम किया। और आपने जो आपने ट्रंप के बात पर आपने जो वापस लिया, सीज फायर का ऐलान किया, आपने पूरे देश की जनता को शर्मसार करने का काम किए हैं। अगर इतना ही दोस्ती था तो आपको काहे हथकड़ी लगा के यहाँ के नागरिकों को भेजा गया? शर्म आनी चाहिए। तो आप सिंदूर की बात मान रखे, सिंदूर का आप मान रखते तो आज तक आपने जो पुलवामा हमला हुआ RTX उसका आपने आज तक जांच करा पाए? आप तो सिंदूर छीनने वाले लोग हो। आप सिंदूर इतने हमारे जवान, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे वह जल सेना हो, मैं अपने सैनिकों पर गर्व महसूस करती हूँ और मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। हमारे आदरणीय नेता देखे ही होंगे जहाँ जहाँ शहादत हुआ है किस तरह से उनको सैल्यूट करने के लिए पहुँचे हैं, और जहाँ तक बन पड़ा उस परिवार का आंसू पोंछने का प्रयास किए हैं, सहायता करने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप शिक्षा लेना है तो आप आदरणीय हमारे जो नेता है तेजस्वी जी, बगल में हमारी सरकार है इंडिया गठबंधन की झारखंड में, वहाँ पर आप जाके देखिए किस तरह से माई बहन मान योजना में आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए वहाँ 25-25 रुपया जा रहा है। हम बिहार के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब 25 में बनाएंगे तो यहाँ प्रत्येक महिला को 2500 रुपया जाएगा। दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह पर 1500 मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। स्मार्ट मीटर ख़त्म होगा। सारे चीज़, पलायन रुकेगी, नौकरियों का अंबार लगेगा। सभी चीज़ों पर हमारे आदरणीय नेता काफ़ी चिंतित हैं कि बिहार में सिर्फ देश में गुजरात क्यों नंबर 1 रहेगा, बिहार क्यों नहीं नंबर 1 रहेगा। इसलिए बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए हमारे आदरणीय नेता प्रयासरत है और 2025 में हमारे आदरणीय नेता ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। और जहाँ तक सिंदूर का सवाल है जो घर घर पहुँचाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि वो डायलॉग ज़रूर सुन लीजिएगा कि आप क्या जानो एक चुटकी सिंदूर का महत्व रमेश बाबू। तो क्या जानिएगा नरेंद्र जी, जिसने अपने सिंदूर का महत्व आपने नहीं समझ पाए तो महिला को सिंदूर भेजिएगा तो उसको सिंदूर देने वाला लोग नहीं है। बिहारी को सस्ता समझते हैं। बिहार पर का तिस्मार को अपनी बीबी तो संभाल नहीं पाया, पूरे बिहार की महिला को आप सिंदूर भेजवाइएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी, जसोदा बेन के पास सिंदूर भेजा दीजिए ताकि उन्हें लगे कि हमारे हस्बैंड, मैं अपने पति को याद हूँ। इसलिए आप अपमानित करना बंद करिए। आपने काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, स्नो पर, पाउडर पर, सब पर GST लगाए और आज सिंदूर भेजते हैं। सिंदूर का अपमान मत करिए। और आपके चेहरा में वो चमक नहीं रह गया है, झूठा आपके चेहरा से पूरा फरेब, झूठाई और जो है जुमलेबाजी की बू आ रही है, जिससे लोग आपका चेहरा देखना। कल आपने रोड शो किया,
आपको लोग चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। अपने मन मियाँ मिट्ठू मत बनिए। जो भीड़ आपको जुटा दिखाई पड़ा वो सब पदाधिकारी आपको बस में भर के लाया लोगों को और बस में भर के पहुंचा दिया, वो सब भी आपको वोट देने नहीं जा रहा। इसलिए बिहार के लोग बढ़ता बिहार, जुवा बिहार, उगता बिहार, विकसित बिहार के लिए 2025 में तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, तभी आप उर्मिला ठाकुर जी को सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार के महिलाओं की सिंदूर की चिंता आप मत करिए प्रधानमंत्री जी, यहाँ के पुरुष सक्षम है इस चीज़ को कि अपनी महिलाओं को वो सिंदूर का मान रख सकते हैं। आपको बता दें कि सीज फायर को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का रोड शो कर रहे थे, कुछ दिन पहले तरतरा कर जो है धमाकेदार एक व्यक्ति जो है गोलियाँ चलाता है। जी हाँ, गोलियों की तरतराहट से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है और उसी रास्ते से जो है प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं और आज विक्रमगंज के क्षेत्र में है, जहां कहा जा रहा है कि माले और राजद का यह गढ़ है और उस किले को भेदने का प्रयास कर रही है भाजपा और एनडीए की सरकार। अब क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।